सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। मैं डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर में अध्यापक हूँ और हमारा मूल गांव थाना ललिया के चौका कला में है। हमारे गांव के कुछ पासवान बंधुओं ने, जिनका नाम रामफेरन पासवान है, उन्होंने हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे करके और पैमाइश कराया था, लेकिन उस पैमाइश में उल्टे हमको 1.5 बीघा खेत मिल गया। इससे चिढ़ करके रामफेरन पासवान गांव के ही सतनाम गुप्ता और कमला देवी को बार बार गवाही बना करके फर्जी हमारे ऊपर कई SC ST एक्ट में मुकदमा कायम कराए, लेकिन अभी जल्दी हमारे ऊपर से चावल चोरी करने का, उनका घर फूंक देने का, रास्ते में मारपीट कर उनसे 20,000 रुपये लूट लेने का 3 अपराध से मैं मुक्त हो गया। जब मैं इन अपराधों से मुक्त हो गया तो रामफेरन हमारे गांव पर रह रहे हमारे भाई के घर पर जाकर के और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको रानी कर देंगे और तुमको हम वो चूड़िया, क्या नाम है, चांदी की चूड़िया पहनवा कर दम लेंगे। इसी प्रकार से कमला देवी भी घर के बच्चों से खुराफात करती है ताकि हमारे परिवार के लोग उनसे बाज करके और इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा कर ले, ताकि अब वो असली SC एक्ट लगवा सकें। लेकिन हमने गांव के सभी बच्चों को, अपने परिवार को कह दिया भैया चुप रहो, और मैं सारी बात बता करके पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश हो गया। पुलिस अधीक्षक जी ने यहाँ से आदेश करके थाना ललिया को भेजा कि खुराफाती लोगों को पाबंद किया जाए, लेकिन वहाँ के एक विशेष दीवान हैं या सिपाही हैं, वो उनसे विशेष साठगांठ और तालमेल बैठा करके क्या किए, उनको पकड़ तो लाए उन लोगों को, लेकिन पकड़ने के बाद में उन सभी को छोड़ दिए और उनके क्या किए, हमारे गांव के दूसरे गांव गंगा भागा के एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूँ, ना मेरा मेढ़ डांड कोई है, ना कोई मामला है, उसका किसी अन्य से कोई झगड़ा हुआ, उसको चालान कर रहे थे, तो उन दोनों के बीच चालानी में मुझको और हमारे ये जो बच्चा पड़ा हुआ है, इस बच्चे का भी, दिव्यांग बच्चे का नाम, जो ना तो बोल पाता है, ना ही हाथ से कुछ पकड़ पाता है, ना ही चल पाता है, 100% दिव्यांग है, इसका नाम 107-16 में उन लोगों के साथ भिजवा दिया और जिनके खिलाफ मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, इन सबको बचा लिया और SP साहब के प्रार्थना पत्र को लिख दिया कि सांध भंग की आशंका में 107-16 करके और कार्यवाही कर दिया गया है। अब बताइए, यदि 107-16 करना भी था तो हमारे बीच में और मैंने जिनको प्रार्थना पत्र जिनके खिलाफ दिया था उनके बीच में करना चाहिए था। ये कौन सा न्याय है कि उन सबको छोड़ दिया और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था तो हमको उन गांव के लोगों के बीच में, जिनको मैं जानता ही ना हूँ, ना हमारे दोस्त है ना दुश्मन है, जिनको मैंने देखा ही नहीं, उनके बीच में भेज दिया। इस पीड़ा को मैंने जब सोशल मीडिया पर डाला तो हमारे सदर विधायक जी पलटू राम जी वो तत्काल प्रजा के लिए संज्ञान लेते हैं। उन्होंने SO से फ़ोन किया थाना ललिया, उन्होंने कल तक का समय लिया कि हमको समय दीजिए, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अब यदि वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम इस बच्चे को लेकर के और फिर पुलिस अधीक्षक जी के सामने, DIG के सामने, DGP के सामने और यहाँ तक माननीय योगी जी के सामने भी पेश होऊंगा। किस प्रकार से आपका पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, योगी जी के सरकार को, पुलिस प्रशासन को और बदनाम कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी जल्दी उन बदमाशों को जो भी उपाय हो उन पर अंकुश लगाया जाए और हमको सुरक्षित किया जाए और हमारे विरुद्ध जो चालानी भेजी गई है उसको वापस लिया जाए। धन्यवाद।